नमस्कार, अमर छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ संदीप रंजन सरकार। बिलासपुर के तखतपुर विधानसभा के अनुसूचित जाति समाज के नेताओं के साथ तखतपुर विधायक रश्मि आशीष सिंह ने दुर्व्यवहार और अपमानित करने का आरोप लगाते हुए तखतपुर विधानसभा के सैकड़ों सामाजिक नेताओं ने तखतपुर सतनाम भवन में विशेष बैठक कर कड़ी निंदा करते हुए सर्वसम्मति से निंदा प्रस्ताव पारित किया और भविष्य में रश्मि आशीष सिंह को किसी भी प्रकार से समर्थन नहीं करने का निर्णय लिया गया। इस पूरे मामले की शिकायत कांग्रेस राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से करने की भी बात कही। तो बिलासपुर से आपको खबर बता रहे हैं, जहां पर तखतपुर विधानसभा के अनुसूचित जाति समाज के नेताओं के साथ तखतपुर विधायक रश्मि आशीष सिंह ने दुर्व्यवहार और अपमानित करने का आरोप लगाते हुए तखतपुर विधानसभा के सैकड़ों सामाजिक नेताओं ने तखतपुर सतनाम भवन में विशेष बैठक कर कड़ी निंदा करते हुए सर्व सहमति से निंदा प्रस्ताव पारित किया और भविष्य में रश्मि आशीष सिंह को किसी भी प्रकार से समर्थन नहीं करने का निर्णय लिया गया। इस पूरे मामले की शिकायत कांग्रेस राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से भी करने की बात कही। तो बिलासपुर की खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर तखतपुर विधानसभा के अनुसूचित जाति समाज के नेताओं के साथ तखतपुर विधायक रश्मि आशीष ने दुर्व्यवहार और अपमानित करने का आरोप लगाते हुए तखतपुर विधानसभा के सैकड़ों सामाजिक नेताओं ने तखतपुर सतनाम भवन में विशेष बैठक कर कड़ी निंदा करते हुए सर्वसहमति से निंदा प्रस्ताव पारित किया और भविष्य में रश्मि आशीष सिंह को किसी भी प्रकार से समर्थन नहीं करने का निर्णय लिया गया। इस पूरे मामले की शिकायत कांग्रेस राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से भी करने की यहां पर बात कही गई है। तो अब लोगों ने यहां पर जो है मोर्चा खोलते हुए वो दिखाई दिए हैं और सर्व सहमति से निंदा प्रस्ताव पास किया है। साथ ही भविष्य में रश्मि आशीष सिंह को किसी भी तरह का समर्थन न करने का निर्णय यहां पर लिया गया है। तो खबर आपको बता रहे बिलासपुर से, जहां पर बैठक हुई है अनुसूचित जाति समाज के नेताओं के साथ तखतपुर विधायक रश्मि आशीष सिंह ने दुर्व्यवहार और अपमानित करने का यहां पर आरोप लगा है, जिसको लेकर अब तखतपुर सनातन भवन में सतनाम भवन में विशेष बैठक बुलाई गई और कड़ी निंदा करते हुए सर्वसहमति से निंदा प्रस्ताव पारित किया गया। भविष्य में रश्मि आशीष सिंह को किसी प्रकार से समर्थन नहीं करने का निर्णय यहां पर लिया गया है। तो ये पूरा मामला आपको बता रहे हैं बिलासपुर से है, जहां पर विधायक रश्मि आशीष सिंह के खिलाफ अब सामाजिक नेता उतर आए और तखतपुर सतनाम भवन में विशेष बैठक बुलाई गई और कड़ी निंदा करते हुए सर्वसहमति से निंदा प्रस्ताव यहां पर पारित किया गया है। साथ ही कहा कि भविष्य में रश्मि आशीष सिंह को किसी भी प्रकार से समर्थन नहीं किया जाएगा। साथ ही सामाजिक नेताओं ने यह भी कहा कि अब इसकी शिकायत जो है कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से भी की जाएगी। तो वही नारायण गांव में अपराध शाखा की टीम को एक मुखबिर से सूचना मिली कि एक तस्कर मेफेडोन नाम का नशा बेचने के लिए आ रहा है, जिसके बाद स्थानीय क्राइम ब्रांच और
नारायणगांव थाना पुलिस ने 5 ग्राम मेफेड्रोन नशीली दवा के साथ एक 4 पहिया वाहन जब्त किया। धारा 8C और 22A के तहत मामला दर्ज कर आरोपी के पास की गई सामग्री को जांच के लिए नारायणगांव थाने को सौंप दिया गया। नारायणगांव की तस्वीरें देख सकते हैं किस तरह से एक नशा तस्कर को यहां पे पुलिस ने काबू किया है। मुखबिर की सूचना पर कार्रवाई को अंजाम दिया गया। दरअसल सूचना मिली थी कि एक तस्कर मेफेड्रोन नाम का नशीला पदार्थ बेचने के लिए आ रहा है, जिसके बाद चेकिंग अभियान चलाया गया और तस्कर को गिरफ्तार किया गया, जिसके पास से नशा बरामद किया गया। साथ ही उसकी गाड़ी को भी जब्त किया गया और नशे को जांच के लिए आगे भेज दिया गया। उधर कोरबा में छत्तीसगढ़ किसान सभा ने सेफ्टी जोन बनाए बिना और ग्रामीणों को मुआवजा दिए बिना खनन विस्तार पर तत्काल रोक लगाने की मांग की है। किसान सभा का आरोप है कि अंधाधुंध खनन और मुनाफे के लालच में आम जनता के जीवन से खिलवाड़ करते हुए रिहायशी क्षेत्र से मात्र 15 मीटर दूरी पर विस्फोट किया जा रहा है, जो नियम विरुद्ध है। इस संबंध में आज SECL दीपका क्षेत्र के महाप्रबंधक और एक ज्ञापन सौंपा गया है। साथ ही 8 जनवरी को खदान बंद आंदोलन करने की चेतावनी भी दी गई है। का समस्या रही अब हमार गांव में हमार खदान हरी हमार घर हवे और आए दिन रात्रि करत हवे और घर में गिरत हवे। कभी भी खाना वाना खात रहन और आए के अंगना में भी गिर जाते, छानियों में भी गिरते और कभी भी सीट लटोर के अंदर निकल जाते। तो का नुकसान होते? अब लोग लइका रहते वो दिन गिरी सवे हमार घर में बाल बचिन है लइका मन और कभी भी कुछ हादसा हो जाही तो SECL जिम्मेदारी लही का ओकर। तो वह सुरूर के कारेगांव ग्राम पंचायत की सरपंच निर्मला शुभम नवले और ग्राम पंचायत सदस्य प्रियंका संदीप गवारे को कलेक्टर डॉक्टर राजेश देशमुख ने अयोग्य घोषित कर दिया है। गौरतलब है कि पूर्व सरपंच अनिल नवले ने सरकार के 11 क्षेत्र में अतिक्रमण को लेकर सरपंच निर्मला शुभम नवले के खिलाफ कलेक्टर में शिकायत दी थी। इसके बाद कलेक्टर ने इन्हें अयोग्य घोषित कर दिया। ग्रामपंचायत कारेगाव तालुका शिरूर जिल्हा पुणे ही ग्रामपंचायत पुणे महानगर मार्गावरती एक मोठी ग्रामपंचायत आहे आणि या ग्रामपंचायतीला विशेष महत्व प्राप्त झालं ते रांजणगाव औद्योगिक वसाहतीमुळे आणि या ग्रामपंचायतीचे विद्यमान सरपंच आणि सदस्य यांचं गायरान जमिनीवर अतिक्रमण असल्यानं त्या ठिकाणी मी त्यांच्या विरोधात माननीय जिल्हाधिकारी पुणे यांच्या न्यायालयामध्ये तक्रार अर्ज दाखल केला होता आणि त्या अर्जावर सुनावणी झाल्यानंतर नवगठित जिला गोरेला पेंड्रा मरवाही में तेजी से उभरे चर्चित उद्योगपति के खिलाफ फर्जी बैंक गारंटी जमा कर धान उठाव कराने मामले में शिकायत हुई है। जांच के बाद लगातार कार्रवाई से हड़कंप मचा हुआ है। गोरेला के राइस मिलर ने फर्जी बैंक गारंटी जमा करके कस्टम मिलिंग के लिए धान का उठाव किया है। प्रभारी मंत्री जयसिंह अग्रवाल से मामले की शिकायत के बाद कलेक्टर ने जांच कमेटी बनाकर जांच करने के निर्देश दिए थे। कलेक्टर ने शिकायत की गंभीरता को देखते हुए एक जांच दल का गठन कर प्रतिवेदन प्रस्तुत करने को कहा था। खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग छत्तीसगढ़ शासन से जारी पत्रों के अनुसार इस बात की पुष्टि हो गई है कि कस्टम मिलिंग के लिए धान उठाने के लिए राइस मिलर द्वारा फर्जी बैंक गारंटी प्रस्तुत की गई थी। ये कलेक्टर महोदय द्वारा दिनांक 3 जनवरी 2023 को मुझे FIR लॉन्च कराने के संबंध में पत्र प्रसारित किया गया, जिसके परिप्रेक्ष्य में
दिनांक 5/1/2023 को संबंधितों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराने हेतु सूचना थाने में दिया गया। जिला कलेक्टर महोदया को कोई अज्ञात व्यक्ति लिखित आवेदन पत्र प्रस्तुत किया था कि फर्जी बैंक गारंटी बैंक से लेकर के विपणन कार्यालय में जमा करके धान उठाव किया गया है, जिसकी जांच जिला स्तरीय कमेटी के द्वारा किया गया था। जिला स्तरीय कमेटी के द्वारा जांच प्रतिवेदन प्राप्त होने पर आज दिनांक को गौरेला के यश इंडस्ट्रीज के मालिक गोपाल अग्रवाल, उनके पिताजी फकीर चंद अग्रवाल, उनके भाई आशीष अग्रवाल और बैंक के तात्कालिक प्रबंधक सिप्रियन टोप्पो के विरुद्ध धारा 434 के तहत अपराध करके विवेचना में लिया गया। सूरजपुर के ग्राम पंचायत बकालो में सड़क जर्जर हालत में है, जिसकी वजह से लोगों के आवागमन में परेशानी हो रही है। सड़क पर जगह जगह गड्ढे हैं। कई बार संबंधित अधिकारियों को शिकायत भी दी गई है, लेकिन शिकायत के बाद भी इस पर कोई शासन या प्रशासन ध्यान नहीं दे रहा। एमसीबी जिले की समाज सेवी संस्था को श्याम परिवार की ओर से एक मरचुरी प्रदान की गई है, जिससे लोगों को इसका फायदा मिलेगा। इस अवसर पर नगरपालिका अध्यक्ष प्रभा पटेल सहित पार्षद और श्री राम सेवा समिति के सदस्य उपस्थित रहे। समाज सेवी संस्था लगातार लोगों के हितों के लिए काम कर रही है। यह अकेली संस्था है जो हर किसी का सहयोग करती नजर आती है। वहीं आज नगरपालिका कार्यालय के पास एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें श्री राम सेवा समिति के सदस्य और नगरपालिका अध्यक्ष और पार्षद मौजूद रहे। इस कार्यक्रम में स्वर्गीय श्यामलाल अग्रवाल की स्मृति में उन्हें उनके परिवार की ओर एक मरचुरी श्री राम सेवा समिति को दी गई और वहीं नगरपालिका अध्यक्ष से मांग भी की गई कि एक रूम की व्यवस्था की जाए, जिससे अभी 2 और मरचुरी की जरूरत है, जिसकी व्यवस्था जल्द की जा रही है। समिति ने कहा कि इस तरह से मनेन्द्रगढ़ में रहने वाले लोगों को मरचुरी की अगर जरूरत पड़ेगी तो वो यहां से ले जा सकते हैं। मणिनगढ़ में वर्तमान में एक मरचुरी की बहुत ही अत्यधिक आवश्यकता थी। नगर पालिका की मरचुरी है वह तो चल ही रही थी, मगर एक मरचुरी की छोटी पोर्टेबल मरचुरी जिनका किसी का देहांत हो जाता और ऊपर छत में बिल्डिंगों में ले जाने में बड़ी दिक्कतें होती रही, उस मरचुरी की आवश्यकता थी। हमारी संस्था को मणिनगढ़ के श्री श्याम परिवार के द्वारा एक नग मरचुरी आज हमें प्रदान की गई है। हमारी संस्था शुरू से ही इस विषय पर गंभीरता से विचार कर रही थी कि जैसे बहुत से लोगों का मृत्यु हो जाने के बाद उनको बड़ा तकलीफ होती रही कि उनका दाह संस्कार कैसे करना है। स्वर्गीय श्याम सेठ अग्रवाल जी बहुत ही समाज सेवी हमारे मनेन्द्रगढ़ शहर के बहुत बुजुर्ग हैं और उनका नाम चलता है मनेन्द्रगढ़ शहर में। और उनके परिवार के लोगों ने आज श्री राम सेवा समिति को एक मरचुरी दान दी है और मैं स्वर्गीय श्याम सेठ जी को सबसे पहले तो श्रद्धांजलि अर्पित करती हूँ और उनके सभी परिवार के लोगों को बहुत धन्यवाद साधुवाद देती हूँ नगर पालिका परिषद की तरफ से, नगर की जनता की तरफ से कि इतनी अच्छी सोच लेके आप चल रहे हैं। अपने दादाजी की स्मृति में आपने जो कार्य किया है वो अविस्मरणीय है और बहुत ही प्रेरणादायक है। इस बारे में यही कहेंगे, मनेन्द्रगढ़ की जो इस समिति है श्री राम सेवा समिति, ये पहली और वर्तमान में अंतिम ऐसी समिति है जिसे मैं मानता हूँ जिसे लोग स्वेच्छा से कुछ देना चाहते हैं। और ये हमारे परिवार का सौभाग्य है कि राम सेवा समिति ने हमें इस योग्य समझा, हमसे यह सहयोग स्वीकार किया और निस्वार्थ भाव से यह समिति कार्य कर रही है। रायगढ़ जिले के खरसिया ब्लॉक के सामुदायिक भवन में आदर्श चौहान समाज का नववर्ष मिलन समारोह और बैठक का आयोजन हुआ। कार्यक्रम की शुरुआत डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के छायाचित्र पर पुष्पमाला और दीप प्रज्वलित कर राज्य गीत से शुरुआत की गई, जिसकी अध्यक्षता प्रांत संरक्षक और जिलाध्यक्ष गुलाबराम चौहान ने की। इस बैठक में रोजगार, शिक्षा समेत समाज की एकता जैसे विषयों पर चर्चा की गई। बता दें कि आदर्श चौहान समाज के प्रयास से बहुत जल्द बालमगोड़ा में सामाजिक भवन निर्माण कराया जाएगा।
आदर्श चौहान समाज की पहला मीटिंग हमारे खर्चा ब्लॉक में रखी गई है, जिसमें अधिक से अधिक संख्या में हमारी माताएं बहनें समाज के बंधु उपस्थित हुए हैं। और हमारे आज के मुख्य अतिथि आदर्श चौहान समाज के अध्यक्ष परम श्रद्धेय श्रीमान गुलाब राम चौहान जी, और उनके साथ आज बहुत अच्छा एक माहौल मिला हमको। और हमारे पूरे ब्लॉक के महिलाएं और भाई बंधु लोग एकत्रित होकर के आज हम लोग किए हैं। मसूरी के ग्राम सरसैनी में कंगारू 11 स्टार समिति ने क्रिकेट प्रतियोगिता का आयोजन किया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में कांग्रेस नेता अशोक राजवाल ने शिरकत की और क्रिकेट मैच का उद्घाटन किया। अशोक राजवाल ने युवा खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन करते हुए सभा को संबोधित किया। उद्घाटन समारोह में कांग्रेस के मस्तूरी विधानसभा से अध्यक्ष सुनील पटेल, सरसैनी सरपंच प्रतिनिधि मालिक राम केवरता, सुनील चौधरी मिश्रा, अन्नू करियारे आदि शामिल हुए। खेल का आयोजन समिति को बधाई और आभार व्यक्त करते हुए अशोक राजवाल ने कहा कि ऐसे आयोजनों से ही गांव के युवाओं की प्रतिभा निखरती है। युवाओं को खेल के क्षेत्र में आगे आना चाहिए। अच्छा प्रदर्शन करिया टेनिस बॉल है बहुत छत्तीसगढ़िया हमारे शुरुआत करे के बहुत अच्छा मौका मिलते और ईमानदारी से खेला। मुझे भाई सुना था युवा साथी मैम आप मल्ला और शुभकामनाएं अच्छा से खेलिया, फाइनल में तक पहुंचा शुभकामनाएं कि तुरंत जीता, खिलाड़ी बनाना के प्रदर्शन करिया, एम्पायर के निर्णय ला मानिया और इसमें खेल के आगे बढ़ा। हमारे से जो भी सहयोग रही बताया बहुत अच्छा लगी से अपन के बीच में आए हो, ज्यादा भाषणबाजी नहीं करो, आगे खेल के मजा लगेगो और सब मन एक बढ़ाओ। बहुत बहुत धन्यवाद। बिलासपुर में छत्तीसगढ़ का पारंपरिक पर्व पौष पूर्णिमा छेरछेरा पूरे छत्तीसगढ़ में उत्साह उमंग के साथ मनाया जा रहा है। आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ में सार्वजनिक अन्नदान का ये एक महापर्व लोक महोत्सव है। पुराने समय से इस पर्व के दौरान अक्टूबर नवंबर में काटे गए धान को आंगन में संरक्षित किया जाता था, जिसके बाद उसे 2 से 5 साल बाद बेचा जाता था। ये पावन त्योहार है और एमा दान पुण्य के काम करे जाते। जतका किसान मन हवे हमर गांव के वो सब अपन अपन धान पान ला मिस कूट के कोठी में बोरा में भर भुराई के रखते और ओकर बाद आज सब घरों घर जाके अन्न मांगे जाते। तो लइका मन सियान मन घलो गए थे छेर छेरा माई कोठी के धान ला हेरते हेरा और अरन बरन कोदो दरन जभे देवे तभे टरन। जिले के सुकमा बस स्टैंड परिसर पर गुरुवार को सर्व आदिवासी समाज के द्वारा मशीनरियों के खिलाफ बस्तर संभाग में बंद और 7 सूत्रीय मांगों का आह्वान किया गया, लेकिन ऐसा किसी भी आदिवासी पदाधिकारी के द्वारा किसी प्रकार से धर्मांतरण के खिलाफ विरोध करते हुए नजर नहीं आए। आपको बता दें कि आदिवासी पदाधिकारी ने 7 सूत्रीय मांगों को जायज बताया है। घूम रहे हैं, थोड़ा देर वैधानिक मांग है हमारे आदिवासी लोगों के लिए और सरकार के द्वारा वह संविधान में अंकित है हमको मिलना है, तो उसके लिए हमने बंद का संभाग में आह्वान किया और जिला में यहाँ भी शांति से हमारी मांग को रखते हुए सरकार को फिर यहाँ कुछ लोग बाहर से आए हैं, उन लोग गांव गांव घूम रहे हैं कि हम लोग बीमार वालों को ठीक करेंगे वो करेंगे। कई लोग वहाँ पे जाके मर रहे हैं, वहाँ से लाके डेड बॉडी गाँव में लाके फेंक के बग रहे हैं। हम लोग मेरे घर में 15 में एक परिवार में एक महिला को हॉस्पिटल बना के ले गए और वो एक सप्ताह भी नहीं हुआ था, वो महिला हॉस्पिटल में खत्म होने से डेड बॉडी को रास्ते में फेंक के बग गए। जिला अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष वाजपेयी ने आरक्षण के मुद्दे पर कहा कि राज्यपाल और मुख्यमंत्री दोनों ही अपने संवैधानिक व्यवस्था का व्यवहार कर रहे हैं। संविधान
प्रदत्त शक्तियां और न्यायालय के दिशा निर्देशन स्पष्ट हैं, लेकिन फिर भी आपसी संवाद से बेहतर परिणाम हासिल होंगे। संविधान में बहुत स्पष्ट व्यवस्था है। कानून लाने का काम विधायिका सदन संसद जो है वो करता है और वहां पर जो भी बिल पास होता है, जिस विषय पर भी पास होता है, वो पास होने के बाद, बहुमत से पास होने के बाद विधिवत यदि राज्य की स्थिति है तो राज्यपाल के पास, केंद्र की स्थिति है तो केंद्र के पास, राष्ट्रपति के पास जाता है और उनको भी उस पर विचार करने का पूरा अधिकार है और विचार करने के बाद उस पर वो अपनी सहमति दें, नहीं देते हैं तो वापस भी करने का अधिकार है। यही स्थिति छत्तीसगढ़ में चल रही है। इस खबर को ना निकाल लो, ब्लड डोनेशन वाली को, कल की ब्लड डोनेशन वाली खबर निकाल लो आगे। तो जिला अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष वाजपेयी ने आरक्षण के मुद्दे पर अपना बयान दिया है और उन्होंने कहा कि राज्यपाल और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल दोनों ही अपने संवैधानिक व्यवस्था का व्यवहार कर रहे हैं। संविधान प्रदत्त शक्तियां और न्यायालय के दिशा निर्देश स्पष्ट हैं, लेकिन फिर भी आपसी संवाद से बेहतर परिणाम हासिल होंगे। महासमुंद पुलिस ने जुआरियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की। खेत में जुआ खेल रहे 5 जुआरियों को इस दौरान गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने जुआरियों के कब्जे से 53,000 रुपए जब्त भी किए हैं और सभी 52 ताश की पत्ती के माध्यम से जुआ खेल रहे थे। आरोपियों में तुलसीदास, सदानंद सिदार, अर्जुन भारद्वाज, हरिहर साहू और गजानन सेठ शामिल है। सभी के खिलाफ जुआ एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है। बता दें कि सरायपाली थाना प्रभारी आशीष वासनिक के निर्देशन में पुलिस टीम ने कार्रवाई को अंजाम दिया। और फिलहाल हमारे छत्तीसगढ़ में मेरे साथ इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।